बीती रात जब हम और आप सो रहे थे, रूस ने यूक्रेन को लेकर बहुत बड़ा ऐलान किया। यूक्रेन को बांटने के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के डोनाबास को अलग देश का दर्जा देने का ऐलान कर दिया। पुतिन का यह फैसला अमेरिका सहित यूरोपीय देशों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। पुतिन ने अमेरिका और नाटो को कड़े शब्दों में चेता दिया है कि वो उसके ब्लैकमेलिंग के आगे झुकने वाला नहीं है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन को पश्चिम देश अपने इशारे पर चला रहे हैं, लेकिन अब रूस यूक्रेन को साम्यवाद का सच दिखाएगा। पुतिन ने कहा कि वो एक बार फिर 1991 वाला सोवियत संघ बनाना चाहते हैं। पुतिन के पूर्वी यूक्रेन को अलग देश का दर्जा दिए जाने से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 पुतिन का महाप्लान। यूक्रेन पर हमले करने की जिद के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन को अलग देश के तौर पर मान्यता देने का ऐलान कर दिया। बीती रात पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के डोनबास रीजन के 2 राज्य लुहानस्क और डोनेस्क को मिलाकर अलग देश डोनबास बनाने के रूसी संसद के प्रस्ताव पर दस्तखत कर दिए। पुतिन का ये ऐलान अमेरिका के साथ नाटो और पूरे यूरोप के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। पूर्वी यूक्रेन के डोनबास को अलग देश घोषित करने के मौके पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर बड़ा आरोप लगाया। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के पास एटम बम है और वो रूस पर एटम बम से हमला करने की योजना बना रहा है। पुतिन ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर यूक्रेन को रूस के लिए खतरा नहीं बनने देंगे। इससे पहले रूसी रक्षा मंत्री जनरल सर्गेई शोइगु ने भी कहा था कि यूक्रेन को परमाणु हथियार मिल सकते हैं। यूक्रेन संकट को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका और नाटो पर बड़ा हमला बोला। पुतिन ने कहा कि अमेरिका रूस से सिर्फ इसलिए दुश्मनी कर रहा है क्योंकि उसे इतने बड़े देश की जरूरत नहीं है। अमेरिका मजबूत रूस नहीं चाहता, इसलिए वो यूक्रेन के साथ खड़ा है। अमेरिका और नाटो के लिए रूस सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के नाटो में शामिल होने से रूस को सबसे बड़ा खतरा होगा। पूर्वी यूक्रेन को अलग देश घोषित करने के मौके पर रूसी राष्ट्रपति नाटो पर भी खूब बरसे। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है, इसको पश्चिम देश कंट्रोल कर रहे हैं। पुतिन ने कहा कि अगर नाटो यूक्रेन में रडार तैनात करेगा तो उसके जरिए वो रूस की सीमा को कंट्रोल करने में सक्षम होगा। अमेरिका और पश्चिमी देशों के रूस पर प्रतिबंध लगाने की चेतावनी को लेकर राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि वो हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, रूस को प्रतिबंधों की धमकी दे रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वो जितना ज्यादा इसे लागू करेंगे उतना ही ज्यादा हमारा देश मजबूत होगा। हम अपने अस्तित्व के लिए और ज्यादा आविष्कार करेंगे। पुतिन ने कहा कि उनका देश किसी के आगे नहीं झुकेगा। पुतिन ने कहा कि पूर्वी यूक्रेन के डोनबास में हालात बहुत गंभीर हैं। उन्होंने यूक्रेन को रूस का अभिन्न हिस्सा बताते हुए कहा कि स्टालिन ने यूक्रेन को रूस से अलग किया था, लेकिन यूक्रेन और रूस की संस्कृति एक समान है। डोनबास रूस के इतिहास से जुड़ा इलाका है। पुतिन ने कड़े शब्दों में कहा कि हम यूक्रेन को साम्यवाद की सच्चाई दिखाएंगे। उन्होंने यूक्रेन में रूसी भाषा को खत्म करने का आरोप लगाया। पुतिन ने यूक्रेन को लेकर कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि जेलेंस्की पश्चिम के इशारे पर चल रहे हैं। पुतिन ने कहा कि अभी तक यूक्रेन में अस्थिर सरकार नहीं बन पाई है। यूक्रेन में सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है। वहां लोगों के हित में कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। बंटवारे के वक्त यूक्रेन में सभी फैक्ट्रियां बंद थी। वहां की अर्थव्यवस्था बदतर हालत में है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन की अमेरिका और नाटो से दोस्ती को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि रूस बंटवारे की ताकत यूक्रेन को बताने के लिए तैयार है। पुतिन ने यह भी ऐलान किया कि पूर्व सोवियत गणराज्यों को स्वतंत्र राज्य होने का अधिकार है। हम फिर से 1991 वाला सोवियत संघ बनाना चाहते हैं। पुतिन ने कहा कि 1991 से लेकर 2013 तक रूस ने यूक्रेन को $249 मिलियन की मदद की। यूक्रेन बनाने वाले स्टालिन ने लेनिन के आदर्शों को आगे नहीं बढ़ाया। पूर्वी यूक्रेन के डोनबास को अलग देश का दर्जा देने के पुतिन के ऐलान के बाद डोनेस्क और लुहानस्क में स्थानीय रूसी समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। यहाँ के लोगों ने आतिशबाजी कर पुतिन के ऐलान पर खुशी जताई। डोनबास के इस 2 इलाकों में रहने वाले लोगों ने रूसी झंडे के साथ पुतिन के ऐलान का जश्न मनाया। इस इलाके में रूस समर्थित अलगाववादियों का वर्चस्व है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।